सभापति जी, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। माननीय मंत्री जी के द्वारा जो दिवाला और शोधन अक्षमता संशोधन विधेयक लाया गया है, उस पर अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। विरोध इसलिए है कि ये विधेयक छोटे व्यापारियों, किसानों और बड़ी कंपनियों के बीच में विभेद पैदा कर रही है। ये विधेयक वर्ष 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) के द्वारा लागू किया गया था। तब बहुत बड़े बड़े दावे सरकार ने किए थे कि बैंकों का एक एक पैसा वापस करेंगे, न खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन अब इसके उल्टे खाओ भी और छूट पाओ भी के सिद्धांत पर यह सरकार आगे चल रही है साथियों। और हिस्सेदारी तो हो ही जाती है उनकी। सरकार ने कहा था कि हम बैंकरप्सी बिल के माध्यम से जो इस देश का 10 वर्षों में करीब 17 लाख करोड़ रुपया का जो NPA हुआ था, उसको हम राइट ऑफ कर दिए थे। तो राइट ऑफ का हिंदी में तो हम सीधा सीधा जानते हैं कि माफ कर दिए गए थे। इसका कोई और अर्थ अगर हिंदी में होता हो तो सरकार बता दे कि राइट ऑफ का क्या मतलब हो गया, कि पैसा राइट ऑफ हो गया। सरकार कहती है कि IBC रिकवरी हो रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि बड़ी बड़ी कंपनियों को हेयर कट के नाम पर 95% तक हेयर कट दिया गया। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं कि वीडियोकॉन ग्रुप के द्वारा 60,000 करोड़ का लोन लिया गया और मात्र 3,000 करोड़ रुपए की वसूली हुई। अब इसे 95% हेयर कट माना जाए या क्या माना जाए, ये सरकार खुद तय कर ले। तमाम ऐसी कंपनियां हैं, भूषण स्टील जो 56,000 करोड़ का लोन लिया था, मात्र 35,000 करोड़ में निपटारा हो गया। SR स्टील है, 54,000 करोड़ का लोन लिया था, 42,000 करोड़ में निपटारा हुआ। आलोक इंडस्ट्री के द्वारा 30,000 करोड़ का लोन लिया गया था, उसमें मात्र 5,000 करोड़ की वसूली हुई। इसे आप यदि प्रतिशत में देखें तो हम कहां खड़े हैं, जो कि हमारे पूर्व वक्ता माननीय मंत्री जी ने बड़े बड़े दावे किए हैं। माननीय सभापति जी, अभी तक तो ये चालबाजी समझ में नहीं आई कि बैंकरप्ट कंपनी होती है या व्यक्ति, क्योंकि बड़े बड़े लोग इसे वेपन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और एक कंपनी बैंकरप्ट होती है तो दूसरी कंपनी खोल करके वो फिर से कारोबार करने लगते हैं और बैंक पैसा उन्हें लोन के रूप में दे देती है। जबकि इसके विपरीत एक सामान्य व्यक्ति अगर उसका सिविल खराब हो जाए तो उसे किसी भी बैंक से लोन प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होती है। तो सवाल ये उठता है कि यह जनता का पैसा है और जनता के काम नहीं आएगा। बड़ी बड़ी कंपनियां इसका लाभ जो है उठा रही हैं। मैं अपने जनपद के चंदौली क्षेत्र और उत्तर प्रदेश की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 50-50, 60-60 हजार के लोन चुकता न करने के कारण किसानों के
घर को कुर्की किया गया है, उनको जो है बंधक बनाया गया और सामाजिक अपमान का भी सामना करना पड़ा है। क्षेत्र में हम तो लगता है कि लगभग पूरे पूर्वांचल में तमाम ऐसी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं, जैसे सहारा इंडिया लिमिटेड थी और APCL है, स्पीक इंडिया है, साई प्रसाद ग्रुप है, ABC इंडिया है और तरह एक दर्जन ऐसी कंपनियां हैं जो गरीब किसानों को बहका फुसला करके ऊंचे ब्याज और लाभ दिखा करके वो जो है कि लोगों का पैसा ऐंठती है और आज तक उनका पैसा वापस कराने की जिम्मेदारी ये सरकार नहीं ले पाई है। सहारा इंडिया से जुड़े हुए जो उपभोक्ता थे, जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई का पैसा बैंकों में जमा कर दिया था, लेकिन आज तक सरकार केवल वादा करती रही। और हमारे यहाँ एक कहावत है देहात में कि गोह पराइल तो मुसहरे के घर में चली गई। वो पैसा वसूला गया लेकिन कोऑपरेटिव सेक्टर में चला गया, किसानों के हाथ में कुछ नहीं लगा। कोऑपरेटिव बैंक तरह तरह के कागजात, तरह तरह के नियमावली से उन्हें उलझा करके रखा है। बहुत से लोगों ने आत्महत्या कर ली, बहुत से लोगों की लड़कियों की शादी रुक गई और वो तबाह और परेशान है, लेकिन सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, जबकि हजारों लाखों करोड़ रुपया इन बड़े बड़े जो है कि व्यापारियों का माफ करके उन्हें फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। हम नए संशोधन के विरोध में इसलिए खड़े हैं कि पूर्व पैकेज दिवालियापन के माध्यम से पहले तय सौदों को वैधता दी जाएगी, जिससे पारदर्शिता पर प्रश्न जरूर उठेंगे। इससे बैंकों को छोटे कर्जदारों की भूमिका सीमित हो सकती है और बंद कमरों में चयनित निवेशकों का लाभ मिलने की जो है कि निवेशकों का लाभ मिलने के बजाय बिचौलियों को जो है इसमें जो है कि फायदा पहुंचाने की का जो है शंका जाहिर होती है। तो इसलिए अध्यक्ष सभापति महोदय, यह विधेयक आर्थिक असमानता को बढ़ा सकता है, बैंकों को वित्तीय स्थिति को कमजोर कर सकता है, आम जनता के विश्वास को आघात पहुंचा सकता है। इस विधेयक के विरोध को मैं इस सदन में अपनी और अपने दल के माध्यम से करता हूं। आपने बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद आपको। माननीय सदस्य श्री सौगत राय जी।